दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के जूम सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, बीच में इसको मैंने बंद नहीं किया था और ये पूरा सेशन आपने देखा है। सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। हमारा जो दिमाग होता है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन, जिसके बारे में आज बहुत कुछ बताया गया है। और ये चीजें एक बार में नहीं होती हैं। जब हम इनको जो है बार बार हम सोचते हैं, तब जाकर के हो पाता है। तो हमारे सोच पे ही डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा, कि हम क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं और उसको कितनी शिद्दत से। इसमें शिद्दत बहुत जरूरी है। और जो हम चाहते हैं उसको रियली में जो है विजुअलाइज करें आज के समय में, कि जैसे कोई भी चीज मिलने के बाद जो आप फील करते हैं, ठीक उसी तरीके से फीलिंग अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं। आज कुछ लेते हैं अभी। शशिकांत पांडे जी हैं, हो सकता है कि इसी के ऊपर कुछ उनका विचार हो, फिर आगे का डिसाइड करते हैं। शशिकांत पांडे सर, आपको अनम्यूट कर दिया गया है और मुझे लगता है इसी से संबंधित आपका कोई न कोई विचार होगा। गुड मॉर्निंग सर। सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल आप वेलकम मुझे सर। समझ गए। कंटिन्यू हेलो। करिए सर। हाँ, कंटिन्यू करिए। एक्चुअली क्या है ये सुन रहा था। मैं भी थोड़ा 8:10 का आसपास आया था मीटिंग में। तो सही आपने बोला, किसी पे कुछ आपके होंगे जरूर। ये सब मेरे फेवरेट टॉपिक हैं, इसलिए रोक नहीं पाता है इस पे आदमी कुछ बोलने के लिए। और ये आज बहुत सारे लोग इस वीडियो और इसकी बात करते हैं। मैं करीब 10-12 साल ये सब पहले पढ़ चुका था। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस टॉपिक वगैरह को सुनना, कभी वीडियो सुनना, कभी इस पर चर्चा करना। तो मेरे भी ये सब फेवरेट टॉपिक्स में से ये सब है। और दूसरा एक फेवरेट टॉपिक और होता है मेरा, रिलीजन, भगवान, परमात्मा। इस पे भी मैंने काफी मेहनत की है, स्टडी की है कि भगवान किसे बोलते हैं। तो ये एक इसमें बोलना चाह रहा था मैं। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, यू कैन हील। तो लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाता है, सोसाइटी। मैं सबको बता रहा हूँ। और सबको ये सोसाइटी वगैरह पे मेन फोकस करना चाहिए, ये सब चीजों को समझना है। तो जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरे लाइफ में एक लाइन का बड़ा मतलब रोल है, पूरे होल लाइफ है, उस लाइन ने बड़ा प्रभाव डाला। मैं 11वीं में था तो एक लाइन मैंने पढ़ी थी। तो इंग्लिश लिटरेचर में एक शेक्सपियर का चैप्टर था। सब लोग जानते हैं उसको, हम नाम सुनते हैं, लेकिन उसके बारीकियों को, वो किस लिए फेमस हुआ, जैसे हमारे यहाँ कालिदास हैं। तो उनको पढ़ना चाहिए, पहले वाले राइटर भी। हम आजकल के नॉवेल्स वगैरह, भले आजकल की ये बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, द सीक्रेट्स या सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन जो पुराने राइटर हैं, जो प्राचीन राइटर है, उनकी बातों में भी बहुत दम मिलेगा आपको। तो शेक्सपियर की लाइन ने एक बहुत ही प्रभाव डाला मेरे लाइफ पे। और उसके बाद मेरा मतलब 11वीं में मैं था, उसके बाद सोचने का तरीका, नजरिया ही बिल्कुल बदल गया। वो लाइन थी, नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड, सोसाइटी मेक्स गुड और बैड। कहने का सेंस ये है कि दुनिया में गलत सही डिसाइड हम कौन सी सोसाइटी अटेंड करते हैं, इससे होता है। जैसे अभी आप बोलेंगे टेररिस्ट हो गया, पढ़ने लिखने वाला, अरे उसने वो सोसाइटी को अटेंड किया, उसको वही चीज गुड लगती है। हमें इसलिए बैड लगता है क्योंकि हमारी सोसाइटी अलग है। बहुत सारे लोग वो काम करते हैं, हमें सोचते हैं कि अरे तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है वो दूसरे को गाली क्यों दे रहा है, अपना काम क्यों ऐसा वो कर रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी को अट रहा है, उसको वही चीजें गुड लगती है। लाइन का सार यही है, सारांश यही है कि हम सोसाइटी जो अटेंड करते हैं उसकी वजह से गुड या बैड का डिसाइड करते हैं। इसलिए हमें जो बनना है, जो कॉन्शियस माइंड यदि फुल यूज करना है, आपको वो सोसाइटी पड़ेगी। जैसे एक चीज, मैं शादी हूँ तो मैं उसके पहले फॉरेन होगा गया था, तो मेरे पास एक एक्सक्यूज, शादी के बाद घर और बोलेंगे नहीं। मॉरिशस का मैंने टिकट कराया हनीमून हो गई, क्यों? क्योंकि मुझे वो घूमना था।
देखना आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ने लेने से और सुन लेने से आप ट्रेन नहीं सर, होंगे। जो आवाज ब्रेक पढ़ना शुरू हो गई सर आपकी। जरूरी है वो आप। शशिकांत सर, आवाज ब्रेक हो गई। अभी जा रही है सर? हाँ, अब जा रही है। फ्लैक्चुएट हो रही थी। जी अच्छा करिए, अच्छा। कंटिन्यू करिए। तो वही था कि आपको जो बनना है, जो जो चीजें अट्रैक्ट कब आपकी चीजें होंगी, जब वो उस आप सोसाइटी में जाएंगे। तो ये बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट चीज है। आप बुक पढ़िए, ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए, लेकिन इम्प्लीमेंट आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब उस सोसाइटी को आप अटेंड नहीं करेंगे। तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, वैसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हैं, जो आपके अंदर इनर अट्रैक्शन है, इनर एबिलिटी है। उसको कन्वर्ट ही तभी कर पाएंगे जब आप बाहर निकलेंगे, उस वैसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे एक मैं सुनटके जी के एक लाइन से बड़ा मैं प्रभावित हुआ था, एक दो मीटिंग में ही गया था। वो बोल रहे थे एक लाइन कि भैया आप बड़े लीडर तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आप ये इवेंट्स वगैरह में नहीं जाएंगे। तो इस लाइन से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ और मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि वो इसलिए ऐसा बोल रहे थे कि आप जाएंगे वहां पे, बाली जाएंगे, आप सिंगापुर जाएंगे, आप चाइना जाएंगे, जापान जाएंगे, तो आपके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होगा। और अट्रैक्शन उस सब्जेक्ट कॉन्शियस माइंड में आपके मैसेज देगा। और एक बार मैसेज पॉजिटिव आ गया, 100% आ गया, तो आप कुछ भी बन ही सकते हैं, वो बन ही जाएंगे। तो ये सब बातों का इवेंट्स कंपनियां करती है, इसीलिए करती है कि आपके अंदर वो अट्रैक्शन आए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज आए। तो बुक पढ़ना, ऑडियो सुनना, वीडियो देखना, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो सोसाइटी आपको अटेंड करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सही बात है कि हमारा एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। हमें इनर और आउटर दोनों को जब मैच कर देंगे तब सक्सेस होंगे। और इसी का एक लाइव एग्जांपल ये भी है कि देखिए, देवी देवता भगवान हर घर में मौजूद हैं। फिर भी घर में पूजा पाठ करने के अलावा व्यक्ति पड़ोस के मंदिर में भी जाता है। उसके अलावा फिर बड़े मंदिर में जाता है। उसके अलावा वो पहाड़ों पर चढ़ता, कितना कष्ट देता, कितने दिन लगाता है, वहां दर्शन करके आता है। सब कण कण में भगवान है, हर जगह पे है। लेकिन फिर भी वहां क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि उसे एक एनवायरनमेंट मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। सिर्फ इस बात के लिए, एक एनवायरनमेंट की वजह से। क्योंकि वहां जाने पे सब एक ही जैसे मिलते हैं, और एक जैसे मिलते हैं तो अंदर की भावना भी उसी तरीके से बन जाती है। तो चलिए, अखिलेश यादव जी हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी सर, नमस्कार जी सर। सर मैं ये चाह रहा था, ये जो आप आज चलाए थे ऑडियो ना, वीडियो, जी, उसको प्लीज भेज देंगे सर हमको आप। चलिए, अभी मैं चैट बॉक्स में भेज दूंगा। और इसी का मैं भेज दूंगा लिंक, तो आप डाउनलोड कर लेना। अच्छा, एक बार देखने से नहीं होता है, इसको हम बार बार देखते हो, इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी ये काम करेगा। कोई व्यक्ति ये सोचे कि एक बार हो जाता है। अच्छा, इसमें एक एक बात और है कि इसको हमें 100% लेना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। कैसे? सपोज करिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जी अगर ये मानी चलिए कि जो पानी है, पानी को भाप बनने में 100 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है, जी। तब वो भाप बनेगा। यस सर। और उससे अगर कम रह जाता है टेम्परेचर, तो पानी क्या होगा? हम्म। पानी वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन बट भाप नहीं खोलेगा बनेगा। नहीं। जी। हाँ, तो ये अंतर है कि हम कितना डाल रहे हैं उसमें, कितना। अब सोचेंगे, सारी चीज सोचेंगे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कल हम्म। आपके एनवायरमेंट में कोई पड़ोसी अड़ोसी, घर में, परिवार में, और कुछ कह देते हैं, तो वो सब सोचने पे एक बार में पानी फिर जाता है। तो हमारी थॉट जी प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी शिद्दत से इसे सोचते हैं। तो बिल्कुल अभी डाल दूंगा मैं। तो माहौल अच्छा रही। माहौल और सोसाइटी चेंज करने का एक तरीका ये भी है सर, ऑडियो वीडियो एंड बुक। जी बुक जी। क्या करता है, बुक अगर आप पढ़ते हैं ना, जस्ट लाइक लगता है कि डंडा लेकर के समझा रहा है कोई इंसान सामने, या हमारी गलतियों को निकाल रहा है। देखिए, सो आप खुद से युद्ध करने जैसा लगता है अगर आप बुक पढ़ते हैं तो। आप चाहे तो बुक पढ़िए, चाहे हाँ कोई नहीं, मैं मूवी पढ़ा देखिए। हूँ। मेरे कहने का मैं जो बता रहा हूँ सर, मैं इंडिविजुअल आपसे नहीं कह ये रहा, मैं इवन सर अपने जो बता अपने रहे थे आप ना नहीं कह अभी रहा हूँ। कि वीडियो का या सेमिनार का जी बात कर रहे थे,
जी जी। माहौल में अपने आप को डालने के लिए। जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े को डाल देते हैं ना, तो वॉशिंग मशीन क्या है, आधा घंटा में कपड़ा को फ्रेश करके निकाल देता है। किसी भी इंसान को निगेटिविटी को ब्रेन से निकालना है तो उसको माहौल में जाना पड़ता है, उसके लिए सेमिनार होता है ना। बेस्ट ऑप्शन होता है सेमिनार। तो वहां पे सर आदमी एक्साइटेड हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है, अपनी गलतियों को स्वीकारता है और उसको सुधार करता है वो। तो हम लोग पहले बिल्कुल एम बिल्कुल। में थे तो सब चीज मिला है, बट अभी हम लोग छोड़ दिए हैं तो सोसाइटी से अलग हो गए हैं। तो जब सिंगल रहते हैं, अकेला रहते हैं, तो इस वीडियो को देख सकते हैं, घंटों सुन सकते हैं, तो अपने माइंड को तो कुछ प्रोग्रामिंग कर ही सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत एडजस्ट अच्छा कर। लगा, आपका वाला बहुत अच्छा लगा आज हमको। जी सर। यस। चलिए सर, थैंक यू सर। अभी मैं चैट बॉक्स में भेज दूंगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। अभी ओके सर। चेतन जैन जी आए थे, दोबारा से हैंड रेज कर सकते हैं, कहाँ चले गए। ओके सर, थैंक यू। जी, अनम्यूट कर सकते हैं चेतन जैन सर। अनम्यूट कर सकते हैं चेतन जैन सर, अनम्यूट कर सकते हैं अगर सुन पा रहे हैं, कंफर्टेबल हो। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, उसके लिए प्रार्थना करूंगा जल्दी से आप ठीक हो जाए। थैंक यू सर। अरे सब ठीक है सर, आप लोगों के बीच में रहते तो सब कुछ ठीक है सर। जी सर जी। सर देखिए, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का सिंपल सा फंडा है कि किसी भी चीज को करने से पहले हम लोगों को वो चीज सबसे पहले हमारे माइंड में लाना पड़ेगी। अगर मेरा मन ही गवाह नहीं कर रहा कि मैं ये काम करूं और मुझे पूरी सोसाइटी उठा करके उस जगह पे बिठा भी देगी, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जैसे एक स्कूल के बच्चे का उदाहरण दे सकते हैं हम। बच्चे के दिमाग में क्रिकेट चल रहा है और हमने उसको बोला है भाई तू फुटबॉल खेल, या फिर उसको जैसे साइंस पढ़ना है और हम बोल रहे हैं कि तू कॉमर्स कर ले। तो बच्चा बैठ तो जाएगा, सीख तो लेगा, लेकिन जबरदस्ती। जब तक वो उसके मन से नहीं करेगा ना, जैसे टॉपर्स की बात करें हम, तो टॉपर्स बच्चे कब हो पाते हैं, जब उनके दिल में, उनके माइंड में, उनके समस्त शरीर के अंतर्गत वो एक कॉन्सेप्ट चलता है कि मुझे इस चीज के अंतर्गत अव्वल होना है। मतलब कि उस चीज के अंतर्गत उन्हें एक बोल सकते हैं कि एक लेवल अचीव करना है, एक अच्छी रैंक अचीव करना है। उनके अंदर उस चीज का जब जुनून बनता है, तो वो उस चीज को करने के लिए सक्षम होते हैं और उस चीज के अंतर्गत परिपूर्ण होते हैं। जैसे मैं अभी आपकी ही बात करूं शेखावत जी, मैंने नोटिस किया है पर डे मीटिंग्स तो होती है कंटिन्यूसली, लेकिन एक जूम के यूट्यूब के ऊपर आप पर डे अपने एक नए नए बोल सकते हैं थिम्बल्स, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मैंने दिमाग में नहीं आ रहा है, थंबनेल, सॉरी थंबनेल आप पर डे कुछ ना कुछ यूनिक बना बना के डालते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले संजय सर थे, तो संजय सर के बारे में क्या, संजय सर एसटीएफ के बारे में क्या बोलने वाले। उसके बाद योगेंद्र जी ने कुछ बोला था, तो आपने वो भी डाला कि आज सर क्या बता रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव माइंड लेके बैठे, तो आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो इच्छा है कि मैं मेरे यूट्यूब का थंबनेल कैसे नया बना सकता हूँ। उसी तरीके से हमारे माइंड के अंदर सारी थ्योरीज चलती है। ये चीज मैंने सर आज नहीं, कम से कम 10 साल पहले मेरे बड़े भैया के थ्रू मैंने जानी थी। वो क्या करते थे, पर डे का उनका, पर डे का पूरा बोल सकते हैं कि एक शेड्यूल बना करके दीवार पर चिपकाते थे वो। और पर डे उस टाइमिंग के हिसाब से वो काम करते थे। और रिच डैड पुअर डैड वाली जो बुक्स है वो पढ़ते थे। बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करना है वो चीजें सीखते थे। तो उनके अंदर वो जुनून था। और बीच में ये चीज हमारे साथ हुई थी कि हम लोगों ने बिजनेस को मात्र 13,000 रुपए से स्टार्ट किया था, और हमारा महीने का टर्नओवर 13-13 लाख रुपए तक गया था। तो ये चीजें मैंने बचपन से बिजनेस, मतलब बोल सकते हो आप बनिया आदमी हूँ, तो ये चीजें बचपन से देखते आ रहा हूँ। ये सारी चीजें अपने माइंड के अंदर चलती है। अगर हम लोगों को किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हमारे माइंड में पहले उसका पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उसके आने वाली मतलब बोल सकते हैं आने वाली उसकी डिमांड सप्लाई, उसके बारे में, उस बिजनेस को हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कहाँ पे कमियों को दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजें पहले दिमाग में बनाना पड़ती है। तो किसी भी चीज को करने के लिए, कॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस हो, किसी भी चीज के लिए सबसे पहले हम लोगों को हमारे मन के अंतर्गत और दिमाग दिमाग के अंतर्गत उस चीज के थॉट को बनाना पड़ेगा।
आप मेरे सामने रिच डैड पुअर डैड या कितनी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाकर बिठा दो, मोटिवेशनल स्पीकर्स या मोटिवेशनल किताबों को रख दो, मेरे मन में अगर नेगेटिव थॉट है तो मैं सबको सुन करके नेगेटिव ही रहूंगा। लेकिन अगर मैंने कहीं ना कहीं उन बातों को समझने की कोशिश की या मेरे मन ने बोला कि ये चीज करने से मेरा फायदा हो सकता है, तो हाँ, वहां पर किसी के मोटिवेशन से मेरे अंदर चेंजेस आएगा। लेकिन अगर मैंने मन में धारणा बना ली कि ये चीज नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती, तो सर बस ये मैंने मेरा ओपिनियन दिया, सिंपल सी बातें बताना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैंने फेस की, आज आपने जो चीजें बताई उस वीडियो के माध्यम से, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई कि ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है और ये चीज़ें मैंने बचपन से कहीं न कहीं देखी है। तो मुझे वो चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ, यहाँ पर मैं गलत था, यहाँ पर ये चीज़ सही थी। तो वो चीज़ें मैंने सिर्फ़ मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहा, अगर कुछ गलत बोला हो या कुछ गलत थॉट अगर मुँह से निकला हो, तो उसके लिए सॉरी सर। थैंक यू। नहीं सर, ये बिल्कुल फैक्ट है। और मेरे साथ में भी कई बार घटना घटी है, तभी तो बिलीव होता है, लेकिन हम 100% बिलीव नहीं कर पाते। मैंने पहले ही बताया कि 100% नहीं कर पाते। देखिए, मैं बता देता हूँ कि कुछ जो है, मैंने किताब शुरू से पढ़ी है, क्योंकि जब ये एजुकेशन हमने जो एमबीए से ली थी, एमबीए का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वहाँ ये सब सारी चीजें की जाती हैं। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जो पहले लोगों के हाथों में जो नोबेल होते थे, वो आज आज आपको नोबेल कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे, न किसी बुक स्टॉल पर मिलेंगे। तो इसी तरीके से पहले जो लोग किताब बहुत पढ़ते थे, आज उन किताबों की ऑडियो पढ़ते हैं, समय की बचत होती है, डायरेक्ट माइंड में कनेक्ट होता है। लेकिन इससे ज्यादा इससे ज्यादा अगर बुक पढ़ते हैं ना, तो वो उसका जो इफेक्ट और ज्यादा पड़ता है। और उससे भी ज्यादा बुक पढ़ने के साथ साथ में उसे अंडरलाइन करते हैं, तो और ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और उससे भी ज्यादा अगर इफेक्ट लेना है, तो उनके पॉइंटों को आप एक अलग डायरी में नोट करते जाइए, फिर देखिए कि उसका असर हमारे दिमाग में और बढ़ता जाता है। तो ठीक इसी तरीके से सोच कर, और तब तब से हमने देखा है कि अगर पैसा नहीं होता था कभी भी, बिल्कुल ही पैसा नहीं है, तो हम सोचते थे कैसे कैसे आ रहा, और आते हुए देखते थे, और वो आ जाता था। कि कितना आता था, जितना हमने सोचा है उतने आता था। यानी उससे ज्यादा की हमारी सोच निकल ही नहीं पाई कि उतना भी आ सकता है। तो यहाँ इस इंडस्ट्रीज में आने के लिए हमने अपनी सोच को बढ़ाया, हमने सोच को बढ़ाया, तो वो हमारा बढ़ा। लेकिन वही वाली बात है कि एनवायरनमेंट का असर जरूर पड़ता है। कहीं ना कहीं नेगेटिव हम सुनते ही हैं उसमें माहौल में, तो वो हमारे पॉजिटिव थॉट को कमजोर कर देता है। और जब कमजोर कर देता है तो वो काम नहीं करता है, यानी इनर आउटर दोनों का मैच नहीं कर पाते हैं। हमारा जो इनर है, हम अपने आप ही अंदर ही सोच लेते हैं कि आएगा तो सही। काश शब्द लग जाता है, उसमें लग गया कि काश अगर नहीं आया, तो समझ लो कि कितना भी सोच लो, फिर वो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वहां उस चरम सीमा तक हमको पहुंचाना पड़ेगा, वो कि 100% आ रहा है और उसकी विजुलाइज कर रहे हैं। शशिकांत सर फिर बताना चाहते हैं, हो सकता है कि फिर बेचारा आ गया हो कोई। नहीं, मैं चेतन जी को सुन रहा था, तो मोटामोटी वही वो भी बोल रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि सोसाइटी वगैरह अटेंड करने से आपके अंदर मन में यदि कुछ नहीं है तो इससे कुछ फायदा नहीं मिलता है। अ, देखिए, साइंस वगैरह, बेसिक साइंस तो सबने पढ़ी है, बायोलॉजी वगैरह, ये ह्यूमन कुछ होता ही नहीं है, आप इसको मानिए। हम ह्यूमन का डेवलपमेंट जो भी हम बनते हैं, सारा खेल ये अपब्रिंगिंग का है। ये मन में कई लोगों के बैठा है कि वो बच्चा इंजीनियर का है, वो बच्चा आईएएस का है तो आईएएस बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो टीचर का है तो टीचर बनेगा। उसी के बगल में एक रोड पे झोपड़ी में रहने वाले का बच्चा वही बनेगा। हम इसलिए, वो बच्चा सेम टाइम पे दोनों पैदा हुए, वो इसलिए वो बना, रोड पे ही रहने वाला वैसा ही बन गया, इंजीनियर का लगता है इंजीनियर बन गया, डॉक्टर का डॉक्टर बन गया, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से हुई है। आप उसके माता पिता इनिशियल से पैदा होते ही किस तरीके से परवरिश दे रहे हैं, इसका खेल है। यदि उन रोड पे पैदा होने वाला बच्चा और इसके बच्चे को सेम जगह यदि रख के आप देख लीजिए, दोनों न सेम हो गए तो इसलिए मन कहाँ से क्रिएट होता है, हमारी थिंकिंग कहाँ से क्रिएट होती है, वो हम अपब्रिंगिंग कहाँ कर रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं, हम कौन सी सोसाइटी दे रहे हैं उसको, इसी का खेल है।
इस कंसेप्ट को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लेकिन हमारा वहां पे पैदावार है, उसका तो जेनेटिक्स था, अरे उसके तो हेरिडिटी थी, उसके तो ब्लड में था, वो डॉक्टर का लड़का था, इसलिए जी नहीं, वो पैदा होते ही वो चीजें वो बच्चा देख रहा है, वो सीख रहा है, उसके माता पिता इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और इसलिए मैं धीरू भाई अंबानी का भी एग्जांपल देता हूँ। ये पेट्रोल पंप पे काम करने वाला पर्सन 5 स्टार में उस क्लास के लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि ये मुझे बनना है तो इनके साथ ही सोसाइटी अटेंड करनी पड़ेगी। मेरी परवरिश इस तरीके से नहीं हुई है कि मैं इस तरीके का इतना बड़ा क्लास का पर्सन बन जाऊं। तो इसलिए उसको 300 महीने की सैलरी थी, 150 उसको खर्च करके उनके साथ बैठना उठना पड़ा उसको। अब देखिए उसने साम्राज्य खड़ा कर दिया, दुनिया के जितने बिजनेस क्लास के टॉप बिजनेस क्लास के लोगों हैं उसमें वो शुमार हुआ। तो अब हमारी मन में इच्छा, मन जो चेतन जी बोल रहे थे कि मन ही ना हो आपका तो कैसे कर, तो मन क्रिएट ही होगा, मन अट्रैक्ट ही होगा वैसे जगहों से आप जिसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जहाँ पे आप टाइम देंगे। तो ये एक दिमाग में लोगों के बैठा है कि मन हमारा ऐसा है, मन क्रिएट ही होगा वैसे। तो इसलिए कहाँ पैदा हुए, हम ये बन गए वो बन गए, इस क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, हमारे मन में स्टार्टिंग से बैठता जा रहा है। जैसे मेरी बच्ची है तो मेरी बात को सुनेगी तो उसको लगेगा नहीं ये पापा शायद ऐसा ही बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है। वही कोई रोड पे या किसी ऐसे घर में पैदा जहाँ पे नेगेटिव चीजें होती है तो बच्चा नेगेटिव सीखता रहेगा और वो उसके मन में बैठ जाएगा। इसलिए सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट, एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट, सराउंडिंग इज इम्पोर्टेंट। उससे आपका मन क्रिएट होता है। और सब एक तरह से ह्यूमन या कोई भी क्रिएचर इज द सेम, सारे लोग सेम होते हैं। उसके बाद असली खेल चालू होता है, पैदा होने के बाद वहां पे आदमी का मन और इधर उधर हो जाता है। अब ब्रिंगिंग सोसाइटी या सराउंडिंग जो बोले उसको। देखो सर, मैं इस पे बहुत ही स्ट्रांग हूँ, हालांकि इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, चलिए लेकिन और इस भी पे मेरा स्ट्रांगली ये मत है। और भी लेते हैं, अलग से सेशन कर लेंगे सर आपका। जैसे अभी बताया था कि छोटे बच्चे का जो जो सोच होती है ना, सही गलत का उसे बोध नहीं होता है। अब उसके घर पे कोई व्यक्ति आता है और वो उस व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता है, और बच्चे से कह देते हैं कि वो उसके पिता बच्चे से कहता है कि जो आप मना कर दे कि पापा घर पे नहीं है, तो वो बच्चा सीधे जाके कहता है कि अंकल जी, पापा जी मना कर रहे हैं कि बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। तो अब इसमें बच्चे ने उसको सही गलत का बोध नहीं देखा। बच्चा अपनी जगह पे सही है कि पापा ने ही मना किया है कि पापा घर पे नहीं है, उस बात के लिए उसने वहां अंकल जी को बताया है। तो चलिए, अभी डॉक्टर सरफराज जी का हैंड रेज हुआ था और फिर बताते हैं, अब एचसीएफ की बात करते हैं। देखिए, एचसीएफ का रात मेरी बात हुई थी अजीत सर से, तो उन्होंने ही बताया कि अभी जो मार्च के लिए ही उन्होंने बोला है कि मार्च में ये सब सारी चीजें होंगी, तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए। 1.0 2.0 वालों के लिए मार्च के लिए है, और बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है किसी भी तरीके से। और और ज्यादा डिटेल में तब मालूम पड़ पाएगी हमारे जो एप्लीकेशन में कोई अपडेट आ जाए या फिर वो लोग आ जाएं, तब मालूम पड़ेगा क्या है। तो अभी तक के लिए कोई नया अपडेट तो नहीं है, एज इट इज जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो डॉक्टर सरफराज जी, डॉक्टर सरफराज जी, आप वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकली आज का जूम सेशन है। मैं ये बात कहूँगा कि मैं भी हाजिर लगा हूँ सर की खिदमत में। इट्स फेम कोटेशन आ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। बेसिकली इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। अभी दोस्त कह रहे थे कि कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, वो यानी इन्वायरमेंट मिलने के बावजूद उनकी सोच नेगेटिव रहती है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि उनकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ सोसाइटी। तो जैसा कि ये जूम है ना, जूम आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता जाता है ग्रेजुअली। आप ना भी हो, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि आपकी थिंकिंग जो है पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है, ना कि नेगेटिव। तो बेसिकली ये चीज है, ये कौन सी उभारती है आपके अंदर, वो है एजुकेशन। आपको जो सिखाने वाले हैं उनका मेथड ऑफ
एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। तो ये है कि जैसे कि जूम है, एक बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, एक बच्चा बगैर प्राइवेट पढ़ता है, तो उन दोनों में फर्क क्या है? उन दोनों में फर्क ये है कि उसका डेली बेस के ऊपर एक इन्वायरमेंट में जाना और इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना। एक अकेला रह के, तो दैट्स मच डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। तो ये जरूरी है कि ये जूम सेशन है, ये आपके अंदर ग्रोमिंग करता है, आपके अंदर आपके चेस गोल को एनहेंस करता है। आपको बताता है कि भाई ये तुम्हारा टारगेट है, इस टारगेट को अचीव कैसे करना है। तो डेली बेस के ऊपर तो जूम इसलिए बहुत जरूरी है, जैसा कि जस्ट लाइक इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल। तो नेगेटिव एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके उस्ताद कराम हैं, वो उसको चेंज करते हैं, आपका माइंड को चेंज करते हैं। क्योंकि बेसिकली इफेक्ट होता है। जैसे आपने कहा कि बच्चा जो है वो बच्चा जो है ना वो अडॉप्ट करता है अपने बाप को। कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा। ये क्योंकि उसको वो उसने वो हैबिट्स को, वो जो चीजें हैं वो अडॉप्ट करनी होती हैं। तो ये बड़ी जरूरी है कि आपने इसको चेंज करने के लिए इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा। इन्वायरमेंट के लिए आपकी सोसाइटी जो चेंज करनी होगी। सोसाइटी बड़ी काउंट करती है कि वहां पे लोगों की थिंकिंग और कैसी है। आपके नेगेटिव ही हो बेशक, नो डाउट, हम नेगेटिव थे पहले, लेकिन अब जो सोसाइटी में आ गए वो सब पॉजिटिव है। जस्ट लाइक ये जूम सखावत साहब का पॉजिटिव लोग हैं। अगर एक अदर नेगेटिव आ भी जाता है तो आपको नेगेटिव नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो मेजोरिटी जो है वो डिपेंड करती है। जब वो बंदा भी आस्ता आस्ता देखता है कि यार आज नहीं कल नहीं ग्रेजुअली ये लोग इनकी सोच नहीं बदली, तो वो भी अपनी सोच को बदलना शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कंपेल हो जाएंगे, ठीक है। तो बात ये है कि आप सोच को बदलो, अपनी थिंकिंग को। मैं वही बात करता हूँ कि आधा गिलास जो भरा हुआ है ना, उसकी तरफ देखो, खाली की तरफ ना देखो। हर आदमी के अंदर अच्छाई बुराई होती है, तो बुराई को उजागर ना करो। मैं देखता हूँ कि साहब साहब में पॉजिटिव चीजें हैं, उसको देखें, नेगेटिव ना देखें। नेगेटिव हर इंसान के अंदर होती है। तो ये देखने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, एक शरीका होता है। तो हमें उस तरफ देखना होगा कि इस आदमी के अंदर जो पॉजिटिव थिंग है उसको उजागर करें, उसको एनहेंस करें। जैसे SCF है, सपोज मैं बात करता हूँ, एसएफ में हमें ज़ाहिर आदमी जो है मीडिया के साथ है, 1.0 में हम थे, तो हमें ये था लैंडिंग बोर्डिंग में ये इतना दे रहे हैं कि यार ये तो बहुत चंद दिन के लिए होगा। इंजॉय किया हमने, पैसा कमाया, नो डाउट। लेकिन क्या हुआ कि हमारी तलब बढ़ती गई, हमारी ग्रेडी बढ़ती गई। अगर हम जिस पे भी जब भी हम 1.0 में है, आपने एक्चुअल रकम जो लगाई है उसको निकाल लें, जो प्रॉफिट के साथ करते ने। लेकिन हम वो नहीं करते, हम फर्दर इसको बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह 2.0 आया, तो हमने सोचा कि हम नहीं करेंगे जी, बिल्कुल नहीं करना। लेकिन उन्होंने, ऐसे स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया कि हम मजबूर हो गए। अब 3.0 है, ये देखिएगा एक ऐसा दिन आएगा कि हम सब लोग जो है ना बहुत ज्यादा मिकदार में काम करना शुरू कर देंगे फर्दर। क्योंकि उसकी वजह क्या है, ग्रेडी और एक विड्रा। जो ही विड्रा शुरू हो जाएगा, हमारे जितने गिले शिकवे हैं सारे खत्म हो जाएंगे। हम भूल जाएंगे कि ऐसे हमने मजा किया क्या है, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर जो है वो ये है कि एक टाइम के मुताबिक भूल जाती हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि नो डाउट ये जूम सेशन जो है ना ये बहुत जरूरी है, पॉलिश होने के लिए भी, ग्रूमिंग के लिए भी, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी। और ऐसे दोस्त, ये SCF की बदौलत ही आज जो है इतने इंटेलेक्चुअल लोग जो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए हैं, ये SCF ने किया है, ठीक है। उसकी बदौलत ही आज जूम मीटिंग है और उसके ऊपर हम सीख रहे हैं। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो है, नेगेटिव लोग भी पॉजिटिव में आएंगे आस्ता आस्ता, लेकिन एक टाइम लगेगा। और हमें जो है ना ऐसे जूम सेशन के ऊपर जो है लाजमन, जस्ट लाइक इंस्टीट्यूट की तरह आपने बाकायदगी अटेंड करेंगे, यकीन करेंगे कि बहुत बड़ी ग्रोमिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। SK जी हैं, SK जी क्या सुन पा रहे हैं? चलिए, योगेंद्र सर। हेलो। जी सर, वेलकम नमस्कार सर। सर। हाँ सर जी, नमस्कार।
सर बाइनिंग के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, जो वो घटते क्रम में अब आ रहा है, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालते हैं, कैसे ठीक है घटते सर, क्रम में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए मैं बता देता हूँ, जी थोड़ा सा ध्यान से समझना कि क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 1.0 2.0 वालों को बराबर देंगे, यानी जी जितना उन्हें मिलेगा उतना ही उन्हें मिलेगा। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। 1.0 में जिसने भी $100 का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसको डेली का कितना बनना था? उनका डेली का बनना था 0.00243। ये कब बनना था? जब 10,000 नोट्स थे उस कैलकुलेशन के हिसाब से। अब बाद में 2.0 में 2200 नोट्स और बढ़े, तो ये पर हेड कैलकुलेशन कितना आया? 0.001993। जब इतना आया तो जो पिछले वालों का था उनको भी इसी के हिसाब से आएगा, क्योंकि वो भी अब किस में शामिल हो गए? 10,000 से निकल के अब हो गए 12,200 में शामिल। तो अब एक साथ कम न करते हुए उनका धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहा है, और कहां तक रिड्यूस होगा? वो होगा 0.001193 तक होगा। तो जितना नए वालों को मिलेगा उतना ही पुराने वालों को मिलेगा, फिर बराबर चलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नए और पुराने सब 12,200 में शामिल हो चुके हैं। क्लियर हो गए सर? ओके सर ओके। तो ये है। जी सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग शिकावा जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल कम्युनिटी मेंबर्स। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, और सर बढ़िया सेहत? जी हाँ, बढ़िया सर। गुड गुड। तो मैं सरफराज जी को की बात को थोड़ा मतलब बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अक्सर मीटिंग में बोलता हूँ भी एससीएफ के कारण ही हम लोग इतने अच्छे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो पाए। ये भी एक मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है सर। पैसा भी मायने रखता है जिंदगी में, रिलेशन भी मायने रखते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है, या इतने अच्छे बढ़िया लोग, पॉजिटिव सोच के लोग सभी, शशिकांत जी, ये जोगिंदर कुशवाहा, किन किन का नाम लूं, सभी लोग हमें एससीएफ की बदौलत ही मिले हैं सर। ये भी हमारी कोई मतलब कम अचीवमेंट नहीं है। आएगा पैसा जब जब कोई काम करेगा, जैसे जैसे मतलब लिखा हुआ तकदीर में वैसे आ जाएगा। बट ये लोग तकदीर के बिना नहीं मिलते। ये एससीएफ से हमें अचीवमेंट ही हुई है। मैं तो मतलब यही कहना चाहता हूँ, ये भी हमारी अचीवमेंट इस एससीएफ के थ्रू है। बाकी रही बात समय की, समय तो लगता ही है। एक दिन में पौधा दरख्त नहीं बनता, उसको वेट एंड वॉच और नॉरिश करना पड़ता है ताकि वो बड़ा हो सके, फल दे सके। उसके लिए समय लगता है। जब सही समय आ जाता है तो उसका फल भी हमें मिलता है। सो बहुत अच्छी बात कही सरफराज जी ने। नेगेटिव हमारे सभी के अंदर है, ना जाएगा ना जाना है। और इस पे हमें रोशनी, लाइट जलानी पड़ती है पॉजिटिविटी की। जब वो हम जला देते हैं वो एकदम से अंधेरा गायब हो जाता है। वही पॉजिटिविटी की बातें आज हो रही हैं। ये वीडियो लिंक का सर जो आपने भेजा, द बेस्ट, बहुत बढ़िया था, सुनने दे दिया लायक है। मैंने सर, चैट बॉक्स में डाल दिया है मैंने, सब लोगों को पहुंच गया होगा। जी जी, मतलब बहुत अच्छी ऐसी ऐसी चीजें देखो। भले ही उन पे 100% असर ना हो, क्योंकि हर चीज, हर स्टेजेस होती है हर एक इंसान की। जैसे जैसे आगे इंसान उम्र के तर, तर बढ़ता रहता है, उसकी स्टेजेस चेंज होती रहती हैं। बट बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें, चाहे लिटिल बिट ही मिले, पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दो शब्द कान में पड़ते हैं अच्छे, तो उसका रिजल्ट भी मिल सकता है। सो अच्छी बातें हैं सर, बी पॉजिटिव। और हम सब लोग अचीव करेंगे हमारे ड्रीम। कभी ना कभी किसी ने कोई ना कोई ख्वाब सोच के कहीं ना कहीं एफर्ट किया, हो सकता है यहाँ से वो पूरा हो जाए सभी का। और मैं दिल से दुआ करूंगा कि सभी का पूरा हो। थैंक यू प्लीज। और देखिए सर, इंसान कुछ नहीं होता कराने वाला। कल सोच रहे थे कि प्लान को डिटेल में कराएंगे, हमारी और योगेंद्र कुशवाहा जी की बात हुई थी कि चलो डिटेल में लोग करेंगे, और देखिए कहाँ कहाँ से कहाँ डाइवर्ट हो गए। तो ये हम कुछ नहीं है करने वाले, सब ऊपर वाला ऐसा वही कराता है कि क्या होना है। तो चलिए सर।
योगेंद्र सर आप कंटिन्यू करिए सर। जी जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल कम्युनिटी को मेरा गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सर? जी सर बिल्कुल क्लियर है सर। आ, आज का सेशन सर बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं तो कहूँगा प्रेजेंटेशन से बढ़िया जबरदस्त सेशन रहा, क्योंकि विचार बनाए जिंदगी, है ना। तो सारा खेल ना विचारों का है। अगर हमारे अच्छे विचार हैं और सभी लोगों के यहाँ पे अच्छे विचार हैं, तो ऐसा नहीं है, जिंदगी का निर्माण भी अच्छा ही होगा, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। और विश्वास क्या करते हैं सब, बहुत सारे ये जितने भी आध्यात्मिक या ये लोग हैं, तो ये भी यही बताते हैं। और इसी श्रृंखला में आज की मीटिंग बहुत ही मतलब मोटिवेशनल, या मैं कहूँ तो एक अपने अंदर अपने को अंदर से चेंज करने का आज का पूरा ये सेशन रहा। तो इसी में मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जैन साहब ने भी जो एक सवाल मन का जो कह दिया था, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि अगर हम नेगेटिविटी लेके दिमाग में बैठे हैं, पहले से ही अगर हम नेगेटिविटी दिमाग में लेके बैठे हैं, तो उसमें अच्छी चीज जाने की संभावना कम रहती है। यानी अगर किसी कोई गिलास भरा हुआ है और उसमें हम ऊपर से पानी डालें भरे हुए गिलास में, तो वो बाहर ही बिखर जाएगा। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा, उसको उसमें स्पेस देना पड़ेगा, तभी कोई अच्छी चीज उसके अंदर जा सकती है। लेकिन हाँ, उस दिमाग को खाली करने के लिए और विचारों को चेंज करने के लिए ये माहौल का होना, सेमिनार का होना, मीटिंग्स का होना, या आपस में विचार विमर्श करना, ये सारा उसका एक जरिया है। तो इसी के जरिए से हम अपनी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एकदम से तो पूरी नहीं खत्म कर सकते। अगर किसी गिलास में कलरफुल पानी है, जैसे किसी गिलास में हमने रंग डाल दिया छोटा सा एक चुटकी, तो वो पूरा गिलास ना कलरफुल हो जाएगा, रंग का हो जाएगा। अब उसमें ऊपर से हम जब पानी डालेंगे भरे हुए गिलास में, जो रंग कलर से भरा हुआ गिलास है, तो वो एक संग से बदलेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसका जो कलर है ना, जो नेगेटिविटी का जो असर है, वो धीमे 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 धीमे, जैसे हम कलरफुल भरे हुए गिलास में रेगुलर ऊपर से अगर उसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो धीमे धीमे आप देखेंगे कुछ समय बाद कि उसका कलर जो है ना वो कम होना चालू हो जाएगा, है ना। वाइटनेस की तरफ सफेदी आना उसके अंदर चालू हो जाएगी, कलर की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे ही धीमे 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 ये नेगेटिविटी माहौल से, समाज से, सेमिनार से, मीटिंग से ये कम होती है। तो इसलिए इस मीटिंग्स में आना, या जूम मीटिंग में आना, सेमिनार में आना, या बुक्स का पढ़ना, ये हमारी चीजों को धीमे धीमे कम करती है। तो ये एक माध्यम है हमें एक पॉजिटिव माहौल की तरफ ले जाने के लिए, या अपना जिंदगी का एक पॉजिटिव निर्माण करने के लिए, मेरा एक ऐसा मानना है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं हम जानते हुए भी मतलब एक गलती मतलब करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, आज हमें एससीएफ में कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम्स रही हैं उसका भी मैं कारण बताऊंगा, उसका निवारण भी अभी बात करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में ही। और लेकिन सबसे पहले एक चीज और मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि हमें अपने फोकस को तो हटाना पड़ेगा। अगर हम अपना फोकस नहीं हटाते हैं, तो वो चीजें, और हम फोकस कहाँ कर रहे हैं, तो वही चीज हमारी जिंदगी में आती है। तो थोड़ा सर मैं व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकता